जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पिंपल्स के बारे में, जो मुहासे हो जाते हैं और उसके जो दाग रह जाते हैं और काफी परेशान करते हैं कॉस्मेटिकली हमको। तो होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे मदद कर सकती है उस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में, पिंपल से, यहाँ तक कि उसके जो दाग धब्बे हैं उनको भी पूरी तरह से मिटाने में। और जो होम रेमेडीज है, आप घर पे क्या ऐसे पैक्स यूज कर सकते हैं जिससे आपको 2 दिन में ही पिंपल्स भी खत्म हो जाए और उसके जो दाग धब्बे हैं वो भी ना रहें। दाग धब्बे हैं तो भी चले जाएं और जो नए पिंपल्स आपके हैं उसके भी दाग धब्बे ना रहें। तो उसके साथ ही हम टिप्स की भी बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि आप मुहासों से बच सके, पिंपल से बच सके और आपकी जो एक्ने प्रोन स्किन है वो पूरी हेल्दी रह सके और आप ग्लो कर सके। तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि नॉर्मली कोई पिंपल्स नहीं होता, लेकिन मैं जो मेरे पेशेंट्स है वो भी मुझे बोलते हैं और मैंने भी देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी कभी पिंपल्स हुए थे। कहीं जाना होगा, पार्टी होगी, फेयरवेल पार्टी होगी बच्चों की, टीनेजर्स की, या फिर हम बड़े लोगों में भी कहीं अगर पार्टी में जाना होगा, मैरिज वगैरह में, तो पिंपल्स जरूर आ जाएंगे। तो कई बार लगता है कि अचानक से आया, हल्का सा है, तो हम ऐसा क्या करें कि ये कल बिल्कुल वैनिश हो जाए। एक दिन में भी वैनिश हो सकता है दोस्तों, लेकिन अगर वो थोड़ा सा बढ़ गया है तो उसमें 2 डेज भी लग सकते हैं। तो हम क्या करें ऐसा कि आप 1 दिन में 2 दिन में हमारा न केवल पिंपल चला जाए बल्कि उसका कोई मार्क भी ना छूटे। तो आज की जो होम रेमेडीज और होम्योपैथिक फॉर्मूला है वो उसी के ऊपर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसको 3 स्टेप प्रोसेस में मैं कन्वर्ट कर देती हूँ। सबसे पहला है स्टीमिंग। आपको क्या करना है, पानी अच्छे से गर्म कर लेना है और एक टॉवेल ले लेना है। लेकिन पानी जो है वो ऐसा ही होना चाहिए कि उसका जो स्टीम है आपको अच्छे से सूट हो सके, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और इतना हल्का भी नहीं होना चाहिए कि आपके पोर्स ही नहीं खुले। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पिंपल्स होता है वो किस वजह से होता है, हमारी फेस पे जो सिबेशियस ग्लैंड्स होती है अगर वो ओवरली सिबम सिक्रेट करने लग जाती है और कहीं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ऑयल बहुत ज्यादा सिक्रेट करने लग जाती है जरूरत से ज्यादा, तो पिंपल्स बन जाते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए, उन पोर्स को क्लीन करने के लिए हमें स्टीमिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों क्लीनिंग। आप क्लीनिंग चाहे तो रोज वाटर से कर सकते हैं और चाहे तो दूध से भी कर सकते हैं। क्या करना है, आपको थोड़ा सा रोज वाटर लेना है और अपने फेस पे अच्छे से लगा लेना है और उसको थोड़ी देर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको जो रुई होती है उससे अपना फेस क्लीन कर लेना। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा डर्ट या ऑयल आपके फेस पे आता है तो वहां से रिमूव हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज करनी है आपको, और चाहे तो आप दोनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा दूध लेना है और उस कच्चे दूध को अपने फेस पे अच्छे से फैला लेना है। फैला लेने के बाद उसको थोड़ी देर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और जो लेमन होता है उससे आप उसको वापस हटा लीजिए। जो दूध होगा, जो उसका ऑयल होगा वो फट जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, आपकी अगर फेस से कोई ऑयल निकला होगा, कोई फैट निकला होगा, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा तो वो भी नींबू से हट जाएगा। उसको हटा लीजिए और फिर चेहरा धो लीजिए। इस तरह से आपके चेहरे की अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। क्लीनिंग के साथ ही आपको मॉइस्चराइजिंग भी करना जरूरी है। अगर आपका ऑयली फेस होगा तो आपको नींबू को लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये भी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो नींबू है उसको रगड़ना नहीं है, बस हल्के हल्के से लगाना है। तो ये करने के बाद आपको क्या है, मॉइस्चराइज करना जरूरी है। अगर ड्राई स्किन है तो, ऑयली स्किन है तो भी आप ऐसा मॉइस्चराइज कर सकते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा ऑयल सीक्रेट न हो। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज है एलोवेरा जेल। तो थोड़ी देर के लिए आप एलोवेरा जेल फेस पे अच्छे से लगा के और रहने दीजिए, आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लीजिएगी। ऐसा करने के बाद आपको 1 to 2 आवर अपनी स्किन को फ्री छोड़ देना है। उसके बाद आपको मेन स्टेप फॉलो करनी है जिससे कि आपका जो पिंपल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसका जो दाग धब्बा है वो बिल्कुल हट जाए। ट्रीटमेंट में बात करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहे। मुझे ये जरूर बताइएगा कि आगे आपको और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। आपके जो कमेंट्स है मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। बात करते हैं दोस्तों स्पॉट ट्रीटमेंट की। इसमें सबसे पहले आपको 4 इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, मुल्तानी मिट्टी, रोज वाटर, लेमन, हनी और टर्मरिक। लेमन ऑप्शनल है। लेमन आप उस कंडीशन में लीजिएगा जब आपके फेस पे हल्का सा भी कट ना हो या जो पिंपल है उसके अंदर हल्का सा भी फूटा हुआ नहीं हो या उसमें हल्का सा भी ब्लड नहीं आया हो तो ले सकते हैं, नहीं तो आप लेमन स्किप कर दीजिएगा। और लेमन ज्यादा भी नहीं लेना है, 1 या 2 बूंद का केवल इतना सा लेना है, क्योंकि जो उसका विटामिन सी होता है दोस्तों वो स्किन को फ्रेश बनाए रखने में, हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है। मुल्तानी मिट्टी, टर्मरिक हल्का सा आधी चुटकी आप ले सकते हैं। हनी उसके अंदर आपको डालना है और
इन चारों को, रोज वाटर को मिला के, पांचों को मिला के आपको आपके फेस पे हल्का सा लगाना है। अगर आप इस तरह से इसको लगा के ओवरनाइट छोड़ देते हैं तो आपका जो पिंपल है वो न केवल ठीक हो जाता है बल्कि आपका जो फेस है वो ग्लो करने लग जाता है और आपका जो स्पॉट्स है वो भी रिमूव हो जाते हैं। इसमें जो मुल्तानी मिट्टी है वो डर्ट ऑयल को हटाने का काम करती है। लेमन जो है वो मैं बता ही चुकी हूँ, विटामिन सी होता है, हीलिंग का काम करता है। टर्मरिक एंटीबायोटिक है जो आपके बैक्टीरिया होते हैं पिंपल के अंदर उसको खत्म करने का काम करता है। हनी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, वो आपके हीलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा आपकी स्किन को ग्लो करने में मदद करता है। रोज वाटर क्लींजिंग का काम करता है। स्टेप में दोस्तों आपको लेना है सैंडलवुड पाउडर और थोड़ा सा नटमेग जिसको हम जायफल भी बोलते हैं। इसके अंदर आपको थोड़ा सा टी ट्री ऑयल मिलाना है और इसको आप लगाकर ओवरनाइट, जहां पर आपको पिंपल हुआ है वहां पर ही लगाकर ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। ये भी आपका पिंपल ठीक करने में और दाग धब्बे हटाने में पूरी मदद करे। नटमेग होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी होती है इसमें, बहुत फास्ट आपके सूजन को हटाता है। जो रेडनेस होती है पिंपल्स की उसको हटाने में बहुत मदद करता है। और जो सैंडलवुड होता है वो उसमें सूदिंग इफेक्ट होता है, स्किन को ठीक करने के लिए ग्लो लाता है वो और फ्रेश बनाता है आपकी स्किन को। इसके अलावा जो लास्ट में हमने टी ट्री ऑयल इसके अंदर यूज किया है ये एंटी फंगल होता है और आपके अगर कोई किसी भी तरह की एलर्जी होती है और उस वजह से आपके पिंपल्स होते हैं तो उसको ठीक करने में आपकी बहुत मदद करता है। इसके अलावा अगर आपके पिंपल्स में बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है तो उसको भी ठीक करने में बहुत मदद करता है। बारी है टिप्स की है कि हमें क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए, हमारे डेली रूटीन में क्या चेंजेस करना चाहिए जिससे कि हमको पिंपल्स ना के बराबर हो या हो ही ना। तो सबसे पहली बात तो क्लीन रखना जरूरी है फेस को। डेली आप फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश भी आप अच्छे कंपनी का यूज कीजिए जिसमें ज्यादा केमिकल नहीं हो, नहीं तो कहीं ना कहीं स्किन को आगे जाके हार्म पहुंचाते हैं। उसके बाद फेस को वॉश करने के बाद टोनर लगाना बहुत जरूरी है, फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। और जो आप टॉवल यूज करते हैं फेस को पोंछने के लिए वो अलग रखिए। पिलो कवर्स और टॉवल जो है उनको 2-2 3-3 दिन में आप अच्छे से वॉश करते रहिए ताकि आपके फेस पे इन्फेक्शन होने के चांस नील रह जाए। नो रबिंग और नो टचिंग का जो कंसेप्ट है वो आपको बिल्कुल फॉलो करना ही है। अगर आप रब करेंगे स्किन को तो वो खराब होगी और जो इन्फेक्शन है फैलने की चांसेस ज्यादा रहेगी। पिंपल्स जो है फिर अभी छोटे छोटे हो रहे हैं तो हो सकता है वो धीरे धीरे बड़े होने लग जाएं क्योंकि आप उसको फोड़ देते हैं। उसका जो मार्क होता है वो भी ज्यादा गहरा होता है। अगर पिंपल खुद ठीक होते हैं या अपन किसी फेस पैक और इन चीजों से ठीक करते हैं तो उनके मार्क्स छूटने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा नेल्स तो बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं पिंपल्स पे, क्योंकि अगर नेल्स लगाएंगे तो स्क्रैचेस पड़ेंगे और कई बार वो मार्क्स बहुत मुश्किल से जाते हैं। पिंपल्स को फोड़े ना। और जो आप डाइट यूज करते हैं, जो डाइट लेते हैं, खाना जो खाते हैं उसमें भी ध्यान रखिए कि तली गली और जो भी इमली और कैरी वाली जो चीजें हैं, पिंपल्स अगर आपकी प्रोन स्किन है तो वो चीजें कम खाएं। पानी पूरा पिए। सनस्क्रीन जरूर यूज करें अगर आप सन में जाते हैं, सनलाइट में जाना का आपका ज्यादा काम रहता है, सन एक्सपोजर में रहते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि न केवल सन की रेस आपकी स्किन को हार्म पहुंचाती है बल्कि जो उससे आने वाला पसीना होता है, सन से पसीना अगर आपको होता है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ाता है और आपको पिंपल्स कॉज कर सकता है। तो आपको नो रबिंग, नो टचिंग, नहीं फोड़ना, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। सनस्क्रीन का यूज करना है। पानी खूब सारा पीना है, क्योंकि पानी अगर खूब सारा पीते हैं दोस्तों तो वो हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारी से तो हमें बचाता ही है। टॉक्सिन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं और जो हमारे फेस का ग्लो है वो देखते ही बनता है। कि आप फेस पे कोई केमिकल्स यूज नहीं करते हैं, कोई हार्श प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको हेयर प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे से चूज करना जरूरी है। क्योंकि अगर शैम्पू और हेयर प्रोडक्ट आपके ऐसे हैं जो डैंड्रफ कॉज करते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि पिंपल्स का कॉज इटसेल्फ डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ फेस पे जहां जहां गिरती है वहां पे पिंपल्स हो जाते हैं और फिर उनके मार्क्स नहीं जाते हैं। आगे मैं जो आपको होम्योपैथिक फॉर्मूला बताऊंगी जिससे मार्क्स बिल्कुल चले जाएं आपके, अगर बहुत पुराने मार्क्स हैं तो वो भी चले जाएं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वो आता कहाँ से जानना बहुत जरूरी है। वो उस तरह के जो पिंपल्स होते हैं वो फेस पे, फॉरहेड पे, चिक्स पे और कई बार बैक पे भी देखने को मिलते हैं। और जैसे ही आपका डैंड्रफ खत्म हुआ वो पिंपल्स गायब हो जाते हैं। अगर इस तरह की आपकी कंडीशन है तो आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि हाँ हमारे हेयर प्रोडक्ट्स हमको चेंज करने की जरूरत है और इस डैंड्रफ की वजह से हमको पिंपल्स हो रहे हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक फॉर्मूला की। ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो न केवल आपको पिंपल्स को ठीक करने में मदद करे बल्कि अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एक मार्क्स नहीं जाता है उससे पहले दूसरा मार्क्स आ जाता है और एक के बाद एक
आपके पिंपल्स बने ही रहते हैं, तो सबसे अच्छी जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है कालीब्रोम 30। ये न केवल आपका मार्क्स को हटाती है, पिंपल्स को ठीक करती है, बल्कि कितने भी सालों पुराने अगर आपके पिंपल्स के मार्क्स है तो उसको भी ठीक करने में मदद करती है। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है अर्निका 30। न केवल पिंपल्स में होने वाले पेन को खत्म करती है, बल्कि अगर एक के बाद एक आपके पिंपल्स बनने की टेंडेंसी बनी हुई है तो उसको भी खत्म करती है। तो दोनों ही मेडिसिन आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। इसके अलावा आप एक्सटर्नली अगर कुछ होम्योपैथी का यूज करना चाहते हैं तो बरीज एक्विफोलियम मदर टिंचर बेस्ट है। आप इसको रोज वाटर के साथ इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर अपने फेस पे 2 से 3 बार लगा सकते हैं। और मैंने जो आपको होम रेमेडी बताई है 2-3 स्टेप में, 3 स्टेप में जो मैंने आपको होम रेमेडी बताई है, वो अगर आप इसके साथ यूज करना चाहते हैं तो भी बेशक यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो बहुत ही फास्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप नाइट में जब ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बोल सकते हैं या होम ट्रीटमेंट बोल सकते हैं ये कर रहे हैं तो नाइट में आप बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर ना लगाएं, मॉर्निंग में और दोपहर में लगा लें, या लगाना भी चाहते हैं तो 1 घंटे के गैप में आप उस कर सकते हैं। ये सारे ही प्रोसेस 1 घंटे के गैप में कर सकते हैं, यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसके 1 घंटे के गैप में आप ये होम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। आप देखेंगे 2 दिन में ही आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा और आपके जो पिंपल्स है वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।